हाँ मित्रों, कल से नव संवत्सर 2083 की शुरुआत हो रही है और जैसा हम सब जानते हैं कि कल से नवरात्र की भी शुरुआत होती है। तो नवरात्र के प्रतिदिन माता की पूजा करने के लिए हम मन से सारी चीज़ों की सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बहुधा होता ये है कि हमें संक्षिप्त में किस तरह से अपनी पूजा करनी होती है उसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। मुझे भी बहुत नहीं था, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए और सीखते हुए हमने कुछ सीखने की कोशिश की है। और सर्वप्रथम मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक किताब होती है गीता प्रेस की, जिसको नित्य कर्म पूजा प्रकाश करते हैं। इसके पेज नंबर 183 पे जाइए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे जाती हैं। ये पेज नंबर 183 है। यहाँ पे जा कर के आप संकल्प की विधि विशिष्ट पूजा प्रकरण दिया गया है। संकल्प करिए, संकल्प करने के बाद सत्संग पढ़िए, सत्संग पढ़ने के बाद यथासंभव संकल्प करने के बाद पुनः यथासंभव न्यास वगैरह की कुछ विधियां हैं, आप करिए। आपके पास समय है, करिए ना करिए तो फिर क्षमा मांग के माता से आगे बढ़िए। और फिर गौरी गणपति की पूजा करिए। इसमें षोडशोपचार होते हैं। इसमें दुग्ध स्नान, दधि स्नान और बाकी सारी चीज़ें करते रहते हैं हम। जब गणेश गणपति की पूजा हो जाती है उसके बाद उसके बाद उस क्रम में आगे हमें चल के कलश की पूजा करनी होती है। और कलश की पूजा में कलश स्थापन करना पड़ता है, जो नॉर्मली हम सारे लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। कलश में चंदन, सरस्वती, धूपबत्ती हम जो डालते हैं। कलश स्थापन के बाद पुनः हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे अगले क्रम की जो पूजा होती है वो पूजा माताओं की पूजा होती है, विशिष्ट माताओं की पूजा होती है। और वो पूजा की हम शुरुआत करते हैं षोडश मात्राओं की। षोडश मात्राओं के विषय में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त से दिखाना चाहता हूँ। ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश के पेज नंबर 221 पे है, जहाँ हम शुरुआत करते हैं गौरी गणेश, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मात्रा, लोक मात्रा, घृति, पुष्टि, तुष्टि, आत्मा, कुल देवता। और इसी तरह से मैंने घर पे पीढ़े के ऊपर ये चीज़ें बनानी हैं। गौरी गणेश, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, जो क्रम है उसी क्रम में बताया है। अब इसमें भी हमें षोडशोपचार करना पड़ता है। इसके बाद हम पुनः क्रम आगे बढ़ाते हैं तो सप्तघृत मातिका होती है, जिसमें हम सप्तघृत में जब पूजन करना होता है, जिसमें हम वसोधारा या गुड़ की से हम ये 7 बिंदुओं को मिलाना होता है। और मैंने फिर पुनः पीढ़े पे यहाँ पे पीले रंग के कपड़े के ऊपर बनाया है। आप श्वेत कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें पीले साइड में हल्दी लगा करके श्वेत कपड़ा भी कर सकते हैं। अब ये 7 धाराओं, घृत की धारा से या गुड़ से आप ये धाराओं को मिलाना होता है। और पूरी विधि यहाँ पे दिव्य मंत्र के साथ हमें करना होता है। हम इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं सप्तघृत मात्रा के बाद फिर नवग्रह मंडल की पूजन करते हैं। नवग्रह मंडल के पूजन में ये पेज नंबर गीता प्रेस की किताब के पेज नंबर 226 पे है नवग्रह मंडल। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे पीढ़े पे पुनः बनाया हुआ है। यहाँ पे सूर्य हैं, सूर्य के बाद द्वितीय स्थान हमारा चंद्रमा का आता है, तृतीय स्थान मंगल का आता है, चतुर्थ स्थान बुध का आता है। बुध हरे रंग में बनाए जाते हैं। क्योंकि मुझे यही कपड़ा सुलभ अच्छा लग रहा था, इस पर बना दिया। वस्तुतः अगर श्वेत पे बना, सफ़ेद कपड़े पे बनाए तो सारी चीज़ें बहुत सुंदर से उभर के बाहर आएंगी। और मैंने जल्दीबाजी में बनाया है, उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। फिर 5वां बृहस्पति, फिर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ शुक्र है और शुक्र बनाया। उसके बाद फिर शुक्र 6ठे नंबर पे आते हैं। उसके बाद सप्तम शनि देव की यहाँ पे शनिदेव को बनाया जाता है। फिर अष्टम राहु है, नवम केतु है। और ये पूरा चित्र यहाँ पे आप आराम से देख करके बहुत सुलभ, बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएं तो ये इन पे सब पे षोडशोपचार से पूजा करनी होती है इसी क्रम में। और जब ये सारी पूजाएं होती हैं तो फिर से पुनः प्रधान पूजा की जाती है, जिसमें माता जी की पूजा की जाती है षोडशोपचार द्वारा। उसके बाद आरती करके माता से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जय माता दी।